हेलो फ्रेंड्स व्यूअर्स, आज हमारे पास जो मॉडल है जिसका हम रिव्यू देने जा रहे हैं वो LG का 7 kg फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जिसका मॉडल है T70 SKS F1Z। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली मॉडल है जो LG की तरफ से आता है। व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग के दौरान इसमें से भी हम लोग को रैट प्रोटेक्शन मिला, जैसा कि हम लोग को पिछले कुछ मॉडल्स वर्लपूल और अदर कंपनी में भी हम लोग को देखने को मिला है। ये इसका रैट प्रोटेक्शन है जो इसके नीचे लगता है इसको इंस्टॉलेशन करवाने के वक्त। इसका क्वालिटी नॉर्मल है, एवरेज क्वालिटी है, कोई ख़ास अच्छी क्वालिटी मैं इसको नहीं कहूँगा। व्यूअर्स, सेकंड चीज़, इसमें हम लोग को एक आउटलेट पाइप मिलती है। ये आउटलेट पाइप है जो कि इसके ड्रेनेज के लिए काम आता है। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, अच्छे पाइप का इस्तेमाल, अच्छे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है इसमें। व्यूअर्स, थर्ड चीज़ हम लोग को ये मिली है, ये इनलेट पाइप है जो वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होती है। LG इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा देता है, जो मार्केट से हम लोग लेते हैं उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी LG का स्टॉक इनलेट पाइप का होता है। हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको LG कंपनी का 7 kg का फुल ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके फंक्शंस, फिगर्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और चलिए तो इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं टोटल 8 प्रोग्राम्स। मशीन को हम लोग फिर से ऑन करके आपको दिखाते हैं। मशीन इस बीप के साथ में ऑन होता है और उसके बाद इसमें टोटल व्यूअर्स 8 प्रोग्राम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रोग्राम्स को हम लोग यहाँ डिस्प्ले में भी देख सकते हैं जब हम लोग टैप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब व्यूअर्स, मैं एक एक करके आपको फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट, पहला जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल कपड़ों के लिए है। दूसरा जो है वो जेंटल कपड़ों के लिए है, जेंटल या फिर वूल कपड़ों के लिए है। थर्ड है क्विक वॉश के लिए, जिसमें कि हम लोग 2 घंटे तक या फिर 2 से 6 घंटे का पहना हुआ कपड़ा धोने के लिए ये प्रोग्राम होता है। ये बहुत जल्दी कपड़ों को धो के निकाल देता है। तीसरा फंक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कपड़ों के लिए है, जैसे जीन्स वगैरह हो गया। फिफ्थ जो फंक्शन है वो नॉर्मल कपड़ों के लिए है, प्री वॉश। इसमें प्री वॉश प्लस नॉर्मल है ये। सिक्स्थ जो फंक्शन है वो एक्वा रिजर्व के लिए है। सेम वही चीज़ जो हमने वर्लपूल के केस में बात किया था इसके पहले वाले वीडियो में। एक्वा रिजर्व उन जगहों पे काम आता है जहाँ पे पानी की किल्लत हो और वहाँ पे हम चाहते हैं कि टब को हम लोग फिल करके रखें ताकि जब पानी आए तो उस पानी का इस्तेमाल हम लोग कपड़े धोने के लिए कर सकें, तो उस केस में इसका इस्तेमाल होता है। अगला जो प्रोग्राम है वो राइंस है, यानी कि राइंस का मतलब होता है खंगालना। कपड़ों को खंगालने के लिए ये प्रोग्राम है सिर्फ। यानी कि अगर हम प्रोग्राम को 1 2 3 4 5 6 7 पे ले जाकर और यहाँ से ऑन कर देते हैं तो ये पानी को लेना चालू करेगा, वॉश नहीं करेगा, डायरेक्ट खंगालने से चालू करेगा काम। उसके बाद व्यूअर्स, हमारे पास प्रोग्राम 8 है। प्रोग्राम 8 जो है वो टब क्लीन को लेकर है। टब क्लीन क्या होता है कि जब हम लोग कपड़ा अपना धोते हैं या फिर आज का मेरा अगर डेली वॉश कपड़े का हो चुका है तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि मेरा जो टब है उसके नीचे में गंदगी जमा होती है, जैसे कपड़ों का लिंट होता है, और लिंट होता है मतलब कि कपड़ों में से निकला हुआ फैब्रिक या फिर कहीं से कोई धागा फंसना या फिर कुछ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स जो कि नॉर्मली कपड़ों से निकलते हैं, ज़्यादा गंदे कपड़ों से निकलते हैं, तो उसको निकालने के लिए टब क्लीन का प्रोसेस होता है। इसमें एक बार डेली चलाने के बाद आप या तो टब क्लीन कर सकते हैं और आप इसको चाहें तो सप्ताह में एक बार टब क्लीन का एक टिकिया आता है या फिर टब क्लीन के लिए अलग से सर्फ आती है, तो उसको भी आप डालकर आप इसका टब क्लीन का फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, हमारे पास प्रोसेस का एक क्लिक होता है। प्रोसेस से क्या होता है कि हम ये अपने हिसाब से हम डायरेक्शन देना चाहते हैं मशीन को कि पहले कपड़ा वॉश होना चाहिए या राइंस होना चाहिए या फिर स्पिन होना चाहिए। इसमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसको पहली बार क्लिक करेंगे तो ये वॉश, राइंस, स्पिन तीनों करेगा। आप देख सकते हैं कि तीनों के पास इसमें लाइट जल रही होगी अभी फ़िलहाल।
जब मैं इसको फिर एक बार और क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ स्पिन पे चला गया, यानी कि अब सिर्फ कपड़ा सुखाएगा। दूसरा फिर राइंस और स्पिन करेगा, यानी कि खंगालेगा और सुखाएगा। और फिर राइंस हो गया, यानी कि सिर्फ खंगालेगा। और फिर हो गया वॉश और राइंस, सिर्फ यानी कि धोना और खंगालना और सुखाना ऑफ है। फिर से मैं इसको दाबूंगा तो ये फिर सिर्फ वॉश करेगा। और फिर मैं इसको क्लिक करूंगा तो वापस से ये अपने शुरुआती साइकिल जो इसका था, वॉश, राइंस और स्पिन, ये तीनों जो है ऑन हो जाते हैं। व्यूअर्स, अब हम आपको टब के अंदर के बारे में बताते हैं। इसमें सामने में ही फ्लैप को खोलते ही आपको डिटर्जेंट बॉक्स मिल जाता है। इसी बॉक्स में आपको डिटर्जेंट डालना है और ये कोशिश करना है कि जब भी हम डिटर्जेंट डालें तो लिक्विड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए सबसे बेस्ट वही होता है। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं तो उससे हमारे टब के रोटेशन चैम्बर में प्रॉब्लम आ सकती है एक लंबे यूज़ के बाद। सेकेंड, ये यहाँ पर एक ब्लीच डालने के लिए होता है। ब्लीच पाउडर जो आता है बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। उसके बाद ये सॉफ्टनर डिस्पेंसर आता है, ये घूमते रहता है। ये जहाँ पे भी आपको रोलर जिस डायरेक्शन में घुमा हुआ हो, यहाँ पे आपको सॉफ्टनर डालना है। सॉफ्टनर का निशान भी दे रखा है और यहाँ पे सॉफ्टनर डिस्पेंसर भी लिख रखा है। व्यूअर्स, अंदर में अगर मैं आपको टब के अंदर में दिखलाऊँ, टब के अंदर में आपको यहाँ पर एक फैब्रिक स्क्रबर मिल जाता है और साथ में इसके अंदर लिंट फिल्टर होता है। और ये सामने का जो मशीन है, ये जो चक्का जैसा दिख रहा है, वो थ्रो एंड फ्रो मोशन में वर्क करता है। और ये जो पोर्ट्स बने हुए हैं, इसमें से कपड़ा का पानी का फ्लो बाहर की तरफ भी आता है, जिससे एक अपवर्ड मोशन बनता है। और ये ड्रेनेज का भी साइड में जो जगह है, पोर्ट्स हैं, वो ड्रेनेज का भी काम करते हैं। व्यूअर्स, हम आपको एक यूनिक फंक्शन दिखाते हैं। इसके एलजी के वॉशिंग मशीन के जो फ्लैप आती है उसकी, इसमें एक 1/3 हैंडल लॉकर दिया रहता है, जिसको अनहुक करने के बाद इसका 1/3 जो फ्लैप है वो ऐसे खुल जाता है। और इसको जब हम लोग ऐसे रख के जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो मशीन एक साइन देता है DE लिखा हुआ, जिसका मतलब है कि इसका जो डोर है वो ओपन है, जिस वजह से ये काम नहीं करता है। तो फिर व्यूअर्स, ये इसलिए दिया रहता है ताकि जब हमारा कपड़ा धुल जाए तो क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में तो हर एक प्रकार के गंदे कपड़े धुल रहे हैं, तो उनसे उसमें बैक्टीरिया पनप सकता है। तो उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए अंदर में मॉइस्चर जो है ज़्यादा क्रिएट ना हो, तो उस वजह से ये दिया रहता है ताकि इसमें डायरेक्ट एयर जाए। और इसको इसका जो थोड़ी देर के लिए आप इसको खुला छोड़ दें इस तरीके से, आप पूरा ना खोलें। पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा खोलेंगे तो कुछ इसमें जा सकता है, गिर सकता है। तो उस वजह से इसमें दिया रहता है ताकि आप इसको इतना खोल के आप इसको रख सकते हैं ताकि इसमें से थोड़ा सा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाए। जब भी इस पे आपको वर्क करना हो तो आपको हैंडल लॉकर को यहाँ से लॉक करना ही होगा ताकि ये जो है हैंडल गिरे नहीं, और फिर आप इसको आराम से नीचे रख सकते हैं। जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं कि इस मशीन में जो ये फ्लैप है, ये किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम पे आधारित नहीं है। ये टफ एंड ग्लास ही होता है जो LG की तरफ से आता है। वो इस टफ एंड का ही इस्तेमाल करके जो है इसमें देता है, और इसमें किसी प्रकार का हाइड्रोलिक नहीं है। व्यूअर्स, लास्ट थिंग जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है LG का स्मार्ट डायग्नोस्टिक मेथड। तो स्मार्ट डायग्नोस्टिक मेथड क्या होता है कि इसमें एक यहाँ से जब भी इस वॉशिंग मशीन में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो इसमें से एक बीप की आवाज़ आती है, जो कि LG का एक ऐप आता है। उसमें जब आप उसके कॉल को रिस्टार्ट करेंगे, कस्टमर ही रिस्टार्ट करता है, और तब इसमें से जो बीप की आवाज़ आएगी, उस बीप को आपके एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में उसको रिकॉर्ड करना है, उसमें उसको फीड करना है। उस बीप से वो ऐप इस चीज़ को पकड़ लेगा कि आपके मशीन में क्या ख़राब आया है। जैसे कि अलग अलग तरह की खराबियों के लिए ये अलग अलग तरह का बीप निकालेगा, बीप की आवाज़ निकालेगा। वो अलग तरह का टोन हो सकता है, और उससे आपका कंप्लेन जो है वो बुकिंग हो जाएगी कि इस स्मार्ट डायग्नोसिस से
कि आपका सामान में क्या प्रॉब्लम है। व्यूअर्स, ये जो मशीन है ये 5 स्टार रेटिंग के साथ में आती है। व्यूअर्स, इसका जो बैक डोर है जो LG वॉशिंग मशीन का, इसका ये मेटल का ही इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने यहाँ पे अच्छा मेटल शीट प्रोवाइड कर रखा है, ये अच्छा क्वालिटी है।